आप सभी को अक्षरा का प्रणाम। साथियों, आज यदि हम गौर से मंदिर जाते हुए लोगों को देखें और उनकी प्रार्थनाओं को सुने, तो हम पाएंगे कि लोग परमात्मा से परमात्मा के अलावा सब कुछ मांग रहे हैं। पद मांग रहे हैं, प्रतिष्ठा मांग रहे हैं, धन दौलत, गाड़ी बंगला सब मांग रहे हैं, एक सिवाय परमात्मा के। तुम्ही से मांगने आए, तुम्ही को छोड़ सब मांगा, भूल जन्मों से दोहराए, जो नश्वर था वो सब मांगा। सत्य ही तो है। आज यदि हम चारों तरफ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में या किसी भी धार्मिक स्थल को देखें, तो पाएंगे कि हर कोई मांगे ही चला जा रहा है। कहीं मन्नत के धागे बांधे जा रहे हैं, तो कहीं चुनरी चढ़ाई जा रही है, तो कहीं चादर चढ़ाई जा रही है। कोई 51 रुपए का प्रसाद बोल रहा है, तो कोई सोने का मुकुट चढ़ा रहा है। अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लोग भगवान को एक तरह से रिश्वत दिए चले जा रहे हैं। सोचिए, जिसके एक इशारे मात्र से यह कोटि कोटि ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, उसको रिश्वत देते हुए हम जरा भी नहीं सोचते ये कैसी भक्ति कर रहे हैं हम। जिस प्रकार एक बच्चे को अपनी माँ से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता, माँ को मालूम होता है कब बच्चे को दूध चाहिए, कब खाना चाहिए, उसी प्रकार हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। क्या उससे भी कुछ मांगना पड़ेगा? सच्ची प्रार्थना तो वह है जिसमें आभार और धन्यवाद के भाव भरे हों। आंखों से अश्रु धारा बह रही हो, किंतु होठों से शब्द ना निकल पा रहे हो। कंठ अवरुद्ध हो जाए कि हे प्रभु, कितना दिया तूने, मेरी तो झोली तंग है, मेरे प्रभु तेरे दर कोई कमी नहीं। साथियों, हम अपना जीवन भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, लेकिन आप ही सोचिए, यदि किसी मकान की नींव कमजोर हो तो क्या वह मकान टिका रह पाएगा? या किसी वृक्ष की जड़ें कमजोर हों तो क्या वह वृक्ष रह पाएगा? नहीं ना। हमारा हाल कुछ इसी तरह से है। हम फूलों का बगीचा तो चाहते हैं, लेकिन जड़ों को पानी देना हमेशा भूले रहते हैं। जड़ है हमारी आत्मा। यदि उसके समर्थन से चलेंगे तो जीवन आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से समृद्ध होगा। लेकिन हम तो धोखा दिए जा रहे हैं, न केवल स्वयं को, बल्कि हम तो उस परमपिता परमेश्वर को, जिसकी अध्यक्षता में यह सारी प्रकृति चलायमान है, ऐसा कलाकार है जिसने एक कलाकृति कभी दूसरी बार दोहरा ही नहीं, ऐसा कलाकार जो चराचर सभी में व्याप्त है, ऐसा कलाकार जिसकी मूर्ति हम स्वयं हैं, उसको भी धोखा देने से हम बाज नहीं आते। साथियों, आज हमारी स्थिति ऐसी है कि अखिल ब्रह्मांड नायक से उसी को छोड़कर सब मांगे जा रहे हैं, लेकिन उस परम पिता के लिए हमारे मन में कोई पुकार नहीं उठ रही। जब हमें उस ईश्वरीय सत्ता का जरा भी अनुभव हो और ये अनुभव में आ जाए कि जो कुछ है वह परम पिता परमेश्वर की ही सत्ता है, तो फिर हम उसके अलावा कुछ मांग ही नहीं सकेंगे। और यह जागृति आती है ध्यान के द्वारा। साथियों, क्यों ना हम अपने आप को उस परम सत्ता के स्वाद के अनुभव में रचबस जाने दें। क्यों ना उसकी हो जाए जिसका सब कुछ है, जो हमारा परम सत्य है। क्यों उससे दूर रहे? आओ उस परमानंद की बारिश में नहाकर
उस अखिल ब्रह्मांड के नायक को हम अपनी प्रार्थनाओं में भाव से भरकर मांगे। कुछ ऐसी प्रार्थना करें जहाँ मांगने का भाव ही तिरोहित हो जाए, रह जाए तो बस अहो भाव।